हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी आइसोमेरिज्म और उसके दो टाइप्स होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म के बारे में बताया था कि उन कंपाउंड्स को आइसोमेरिज्म बोला जाता है जिन कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला है ना या फिर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, बट उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। आपको एक एग्जांपल बताया था कि एक 1 डिग्री अल्कोहल है और एक हमने लिखा था 2 डिग्री अल्कोहल, CH3CHOH। क्लियर है? तो अब देखिए, इसके अंदर कार्बन कितने हैं? 3। दोनों के अंदर कार्बन कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 8। इसमें 8, इसमें 3 3 6 7 8, इसमें भी 8 और इसमें ऑक्सीजन कितना? 1। क्लियर है? तो देखो, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इनका जो केमिकल फॉर्मूला C3H8 और O है, दोनों का ही है। लेकिन देखो, इनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हुई। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इसी तरह से हम इनको ऐसे भी बना सकते हैं, CH3CH2O कितने हुए? 3 3 6 7 8। हाइड्रोजन 8 हो गए, 3 कार्बन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गए। कहने का मतलब हमने यहाँ पे क्या बना दिया? ईथर। और यहाँ क्या बनाया? एल्कोहल। यहाँ क्या बनाया बच्चों? अल्कोहल। ठीक है? अब देखिए, इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग है, और ये ईथर है तो ईथर की प्रॉपर्टी भी अलग है। दैट कहने का मतलब है इनका मेल्टिंग पॉइंट है, इनका बॉइलिंग पॉइंट है, ये सारे क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। कहने का मतलब है केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, इनकी रिएक्टिविटी भी अलग है। ठीक है? इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है? डिफरेंट है। उसी को बोला गया है आइसोमेरिज्म। सेकेंड चीज है कि हमने बात की थी लास्ट क्लास के अंदर बात की थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किसको बोला? कि जिसका केमिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। ये बात तो सही, सब में ऐसा ही आएगा कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी यही होगा कि इसका केमिकल फॉर्मूला और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा। बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अंदर बोला था कि जो एटम्स का अरेंजमेंट है, एटम्स की जो बॉन्डिंग होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। कहने का मतलब वो स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट होगा, उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोला गया है। और आज अपना टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ लिया था पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कितने टाइप्स होते हैं, क्या उनका सिस्टम होता है, कितने टाइप्स के अंदर वो काम करते हैं। अब देखिए, आज अपना टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर देखिए, जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट जो एटम्स का अरेंजमेंट है या एटम्स का जो ओरिएंटेशन है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। उसको क्या बोला गया है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मतलब इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट है। आपको बुक के अंदर लिखेगा इन स्पेस। स्पेस बोले तो वो 3D अरेंजमेंट के अंदर। 3D अरेंजमेंट का मतलब जैसे देखिए कि जैसे मैं खड़ी हूँ और ये हाथ है, ये मुंह है ना, और इस तरह से मैं खड़ी हूँ, और जैसा मुंह बिल्कुल आपको आगे दिख रहा है, ये मैंने ऐसे घुमा दिया तो इसका मतलब इसका अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया। और मैंने ऐसा करना मत, मैं नॉर्मली बता रही हूँ कि यदि इस मुंह को ऐसे, सिर को पूरा ऐसे घुमा के ये बाल आगे आ जाए और नाक कान आंख पीछे चला जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? उसको 3D घुमा दिया। उसको कौन सा अरेंजमेंट लिया? उसके अंदर 3D अरेंजमेंट दिया। तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स भी क्या होंगे? इस तरह से रोटेट करेंगे। कौन से फॉर्म के अंदर? उसको 3D मैनर के अंदर। तो एटम्स का अरेंजमेंट किस के अंदर चेंज होगा? 3D के अंदर। 3D या फिर इन स्पेस, एक ही बात है। क्या होगा इनका? 3D के अंदर या स्पेस के अंदर इनका जो ओरिएंटेशन होगा, ओरिएंटेशन क्या होगा बच्चों? इनका डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। इसके अंदर सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंज था, जबकि इसका 3D अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन क्या होगा? डिफरेंट होगा। उसको क्या बोला गया है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अपने फ्रेंड की इधर मुंडी मत घुमा देना, ठीक है ना? अपनी घुमाना ना दोस्तों की घुमाना, ठीक है? ये केमिकल, ये मॉलिक्यूल्स के अंदर ही चलता है कि इसका 3D अरेंजमेंट किस तरह से होता है। एक आपको एक एग्जाम्पल दिया ताकि आपको एक इजीली समझ में आ जाए। अब देखिए, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है बच्चों? ये 2 टाइप का होता है। एक होता है इसके अंदर जियोमेट्रिकल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म।
और सेकंड जो होता है वो होता है इसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? अब ज्योमेट्रिकल, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखिए, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ना, तो इसके अंदर जितने भी हम कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, उनके एंगल्स चेंज होगा। जैसे आपको बोला ना, जैसे मुंडी आगे है फिर मुंडी बिल्कुल पीछे घूम गई, क्या वो 90 एंगल पे है वो या 180 एंगल है? सारा गेम जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर है ना बच्चों, वो किसका है? वो सिर्फ एंगल का है। एंगल चेंज हुआ मतलब इसका जो ओरिएंटेशन होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, या एंगल का ही गेम है। अब अपन स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होगा कि वो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स कौन से, जो होमोलेप्टिक, कौन से? होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक का मतलब है ये कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है और इसके अंदर यदि सेम टाइप के लिगेंड आए, लिगेंड्स कैसे आए? सेम टाइप का आए। सेम टाइप्स के जो लिगेंड्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है? हेमोलेप्टिक। माना ऐसे लिख दिया FeCN6 है ना, और मैंने यहाँ पे कर दिया +3, कोई बात नहीं, अभी चार्ज का कोई इश्यू ही नहीं। सारे लिगेंड्स कैसे हैं बच्चों? सारे सेम है, सारे लिगेंड साइनाइडी है, तो इसको बोला जाएगा होमोलेप्टिक। क्या बोला जाएगा? होमोलेप्टिक। ठीक है, सेकंड चीज है कि एक होगा हेट्रोलेप्टिक। यदि मैंने इसको ऐसे लिख दिया FeCN5Cl+2, यदि मैंने इस तरह से +3 कर दो, ऊपर वाले में 3 किया, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयरन +2 भी एग्जिस्ट करता है और आयरन +3 भी करता है, 4 भी करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, एक लिगेंड साइनाइड है, दूसरा लिगेंड कौन है? क्लोरीन है। तो डिफरेंट टाइप के लिगेंड हुए ना, तो इसको बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक। क्या बोला जाता है? हेट्रोलेप्टिक। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इसका पहला पॉइंट है कि होमोलेप्टिक कंपाउंड्स के अंदर, होमोलेप्टिक के अंदर ये शो नहीं करेगा। होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? अभी इसको समझेंगे। ठीक है, इसका मतलब कौन देगा? हेट्रोलेप्टिक। क्या कारण है? अभी बताते हैं। हेट्रोलेप्टिक ये देगा। देखिए, इसको आपको क्लियर करवा देते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसके? 6, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है। अब देखिए, यदि मैंने यहाँ लिख दिया 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वो कैसे दिखाते हैं? उनका शेप क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। अब कितने साइनाइड है भैया? 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है? अब देखिए इसके अंदर, अब इस साइनाइड के सामने कौन सा? साइनाइड ही है। इसके एडजेसेंट पोजीशन पे भी कौन है? साइनाइड ही है। देखिए, इसका 180 पे भी कौन है? साइनाइड ही है। इसके 90 डिग्री पे भी कौन है? साइनाइड ही है। इसका मतलब यदि मैं साइनाइड को यहाँ लेके आऊँ, यहाँ लेके आऊँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? सब जगह साइनाइड ही है। तो मैंने यही बोला ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म उन कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स के अंदर पॉसिबल है जिसके अंदर बॉन्ड एंगल चेंज होता है। यदि बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हो रहा ना बच्चों, तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोले तो ज्योमेट्रिकल तो बिल्कुल भी नहीं देगा। अपन अभी ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं तो इसका मतलब होमोलेप्टिक नहीं देगा, हेट्रोलेप्टिक देगा। ठीक है, हेट्रोलेप्टिक ये भी हो सकता है, ये देगा या नहीं देगा ये बात की कहानी है। मतलब हेट्रोलेप्टिक में पॉसिबल है, उसमें हेट्रोलेप्टिक में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन होमोलेप्टिक कभी नहीं देगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा FeNH3 2Cl और मैंने इसको लिख दिया CN 2 3 4 5 6, 3 कर दूं, 3 2 5 और 1 6, इस तरह का हो गया। तो इसका कहने का मतलब है कि ये सारे क्या देख, एक जगह NH3 है, एक जगह क्लोरीन है, एक जगह साइनाइड है। कहने का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट, एक डिफरेंट हो तो भी हेट्रोलेप्टिक है और सारे डिफरेंट हो तो भी हेट्रोलेप्टिक है। कहने का मतलब है सारे एक जैसे नहीं होने चाहिए, और सारे एक जैसे हुए तो उसको बोला जाएगा होमोलेप्टिक। और होमोलेप्टिक कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। इसको आपके दिमाग के अंदर बिठा लीजिए। ठीक है, ये बहुत अच्छे स्टेटमेंट, असर्शन, रीजंस बनते हैं। तो
अब जो एग्जाम्स होते हैं उनका पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया बच्चों, अब नॉर्मल वे में नहीं देते, स्टेटमेंट देते हैं ताकि बच्चों को कम से कम उसका कंक्लूजन पता रहे कि उस पर्टिकुलर थ्योरी वो क्या बोलना चाह रही है। अब सिर्फ छोटे छोटे से ऑप्शन नहीं बनाएगा, लंबे लंबे ऑप्शन बनाएगा, इसका मतलब है आपकी थ्योरी क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए होमोलेप्टिक नहीं देगा, हेट्रोलेप्टिक देगा। दूसरा चीज है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर पॉसिबल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में पॉसिबल है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर। अब देखिए बच्चों, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, इसमें दो टाइप है, आपको बताया था। एक कौन सा है? एक है sp3 और दूसरा है dsp2। क्लियर है? इसका शेप कैसा बताया? टेट्राहेड्रल। आपको सारी चीजें बता चुके हैं, जब हाइब्रिडाइजेशन करवाया था, वीबीटी करवाई थी, तो सारी चीजें क्लियर करवाई थी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में क्या क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या पॉसिबल है। क्लियर है? तो देखिए ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, देखो 3 और 1 4, 2 3 4, ये इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन इसका नाम क्या था? इसका नाम था स्क्वायर प्लेनर। क्या रखा था इसका नाम? स्क्वायर प्लेनर। अब देखिए जरा कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ना, वो sp3 या टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स के अंदर नहीं देगा। यूनिवर्सल ट्रुथ। कारण क्या है देखते हैं, ये कभी नहीं देगा, इसको ध्यान रखना, कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। तो कारण क्या? देखिए कि मान लीजिए ये टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स है, ये मेटल है और ये लिगेंड्स है। ये क्या है? लिगेंड्स है। ठीक है, और ये टेट्राहेड्रल इनका स्ट्रक्चर है। इनका बॉन्ड एंगल जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है 109 डिग्री 28 मिनट इनका बॉन्ड एंगल होता है। किसका? sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखने वाले का बॉन्ड एंगल क्या होता है बच्चों? 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल। क्लियर है? अब देखिए ये जो चारों लिगेंड लगे हुए हैं वो एक दूसरे की सेम बॉन्ड एंगल पे है। ठीक है, तो इसको मैं इधर चेंज करूं या इधर करूं, इधर करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब बॉन्ड एंगल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता है, 109 डिग्री का है इसके अंदर, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स सारा गेम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर किसका है? बॉन्ड एंगल का। बॉन्ड एंगल थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है तो वो ज्योमेट्रिकल देगा, और यदि बॉन्ड एंगल में कोई चेंजेस नहीं, यदि ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, सब के अंदर एंगल सेम है। ये बहुत ज्यादा कंपटीशन के अंदर पूछा जाने वाला है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये वाला कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसके अंदर पॉसिबल नहीं है या किसके अंदर पॉसिबल है। क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है, क्वेश्चन और मौत का कोनो भरोसा नहीं है बबुआ। इसलिए ध्यान रखना कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो उसके अंदर दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जिसका शेप टेट्राहेड्रल है वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा, बिकॉज ऑफ उसके बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है, बॉन्ड एंगल के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहा, दैट मीन्स नहीं होगा। तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर ये देगा। क्यों देगा ये भी हम बता रहे। देख भाई लाल पेन, तू धोखा मत दे, तुझे मैंने बहुत अच्छा से खिलाया पिलाया है, पूरा भर दिया है, फिर भी क्यों धोखा दे रहा यार। अब देखिए इधर कि हम स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं, तो देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ये स्क्वायर प्लेनर है, कैसे है? ये मेटल है, ये लिगेंड है ना, ये लिगेंड्स। अब देखिए इसका, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और स्क्वायर प्लेनर के अंदर एक्चुअल में देखिए ये लिगेंड के साथ में कैसा रखता है? 90 डिग्री रखता है। कितना रखता है? 90 डिग्री। लेकिन ये लिगेंड इस लिगेंड ऑपोजिट लिगेंड के साथ कैसा रखता है बच्चों? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल रख रहा है। तो इसके साथ भी तो ये ऑपोजिट है, इसके साथ ये भी तो अपोजिट है, दैट मीन्स ये भी कितना रख रहा है? 180। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है इसमें दो तरह के बॉन्ड एंगल है, और लिगेंड्स की थोड़ी सी भी पोजीशन को चेंज किया जाए, इसकी 3D या इसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा भी चेंज कर दिया जाए, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? एक लिगेंड का दूसरे लिगेंड के रेस्पेक्ट में बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और इसीलिए
ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता है। अब कहानी किसकी है? अब इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 और d2sp3। आपको क्लियरली चीजें बताई थी कि चाहे हाइब्रिडाइजेशन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है, बट इनका शेप क्या होगा? एक ही होगा। कौन सा होगा बच्चों? ऑक्टाहेड्रल। कौन सा? ऑक्टाहेड्रल। आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इन दोनों हाइब्रिडाइजेशन का शेप एक ही होगा, ऑक्टाहेड्रल, और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। क्लियर है? यहां तक कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने एक एक चीज आपको क्लियर करवा दी। सारा गेम बॉन्ड एंगल का है, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। और लिगेंड का थोड़ा भी ओरिएंटेशन चेंज किया जाए, बदला जाए, तो उनका बॉन्ड एंगल में यदि परिवर्तन आए तो वो ही क्या देंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। होमोलेप्टिक नहीं देगा, हेट्रोलेप्टिक देगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में sp3 नहीं देगा, dsp2 देगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन है और उनका शेप कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कितने कंपाउंड्स है जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं है, उसका क्या कारण है? अब देखिए जरा इसके अंदर, इसको ध्यान रखना। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने टाइप की है? दो टाइप की। एक का नाम है सिस, एक कौन है बेटा? सिस। और दूसरा बेटा कौन है इसका? ट्रांस। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अब देखिए इधर कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसके अंदर, चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, चाहे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, सिस और ट्रांस दोनों में देखा जा सकता है। और देखेंगे कैसा होता है। क्लियर है? पहले सिस देखें। देखो मैंने लिया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या? 4 वाला लिया। उसका शेप क्या था? देखो टेट्राहेड्रल में तो दिखा था नहीं, स्क्वायर प्लेनर, ये वाला शेप है। ये मेटल्स है और ये लिगेंड्स है। क्लियर है? अब मैंने इसमें पर्टिकुलर देखो, यदि सेम टाइप के लिगेंड्स, कैसे? दो आइडेंटिकल लिगेंड्स, सेम टाइप के लिगेंड्स बोलो, सेम टाइप्स के लिगेंड बोलो, या फिर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल लिगेंड्स बोलो, एक ही बात है। यदि आइडेंटिकल लिगेंड्स एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन को, देखो सेम टाइप के लिगेंड, मैंने इसका एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा पीटी सीएल सीएल NH3 और NH3। क्लियर है? अब देखो दो सेम टाइप के लिगेंड है या आइडेंटिकल लिगेंड है और एक दूसरे की कौन सी पोजीशन है? एडजेसेंट पोजीशन, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में, एक दूसरे की बिल्कुल क्लोज है, उसको क्या बोला गया है? सिस। और ये भी देखो इसके एक दूसरे के क्या हो गया है? बिल्कुल क्लोज आ गया है, तो ये भी क्या हो गया बच्चों? ये हो गया सिस। और एक दूसरे के साथ में कौन सा बॉन्ड एंगल रख रहे हैं बच्चों? 90 डिग्री। ये कौन सा एंगल आएगा यहाँ पे? 90 डिग्री। कहने का मतलब सिस का जो बॉन्ड एंगल होगा ना बच्चों, वो होगा 90 डिग्री। अब देखो, अब मैंने इसका दूसरी एक स्ट्रक्चर बना दिया कि यही एग्जांपल ले लेते हैं, पीटी, यहाँ पे मैं ये दो NH3 थे और दो ही Cl थे। अब इनको क्या कर दिया? आइडेंटिकल लिगेंड को लड़ा दिया, एक दूसरे के एक दुश्मन बना दिया। दुश्मन बना दिया बोले तो एक दूसरे के कौन सी पोजीशन में आ गए? एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए। आइडेंटिकल लिगेंड्स यदि एक दूसरे के ऑपोजिट, ये तो क्या है? सेम टाइप लिगेंड्स या आइडेंटिकल लिगेंड्स आर एडजेसेंट पोजीशन, पोजीशन है ना, या एडजेसेंट पोजीशन बोलो, या एक टाइप की जो पोजीशन है, एक या एक दूसरे के बहुत क्लोज है, उसको सिस बोला गया। अब देखो यहाँ पे क्या है? आइडेंटिकल लिगेंड जो है, आइडेंटिकल लिगेंड्स आर अरेंज्ड, आर अरेंज्ड in opposite position।
यदि आइडेंटिकल लिगेंड्स एक दूसरे के क्या हो, ऑपोजिट या ऑपोजिट पोजीशन में हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, डायरेक्शन बोलो या फिर उसको क्या बोलो, पोजीशन बोलो, एक दूसरे के ऑपोजिट पोजीशन में हो, सेम टाइप के लिगेंड, उसको ट्रांस बोला गया। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अब देखो एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब ये देखिए ये मेटल है और ये NH3 है और ये NH3। अब देखो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ये बॉन्ड एंगल बच्चों कौन सा होगा, इस बॉन्ड एंगल को बोलते हैं 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। कौन सा, 180 डिग्री एंगल। तो आपको ट्रांस का पूछे कि इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, इसका होगा 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल, तब ही ट्रांस बोलेंगे, बॉन्ड एंगल। क्लियर है। और इसमें कितना होगा, 90 डिग्री का। यहाँ पे क्या होने चाहिए, एडजेसेंट पोजीशन होनी चाहिए या एक दूसरे के बहुत पास पास हो, क्लोज हो, आइडेंटिकल लिगेंड एक दूसरे के पास हो। लेकिन ये तो देखो एक दूसरे के दुश्मन है बोले तो, है ना, ये धरती है ये पाताल है, ऐसा मतलब ये आकाश है और ये पाताल है, ऐसा वाला हो गया। तो ये 180 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है, उसको बोला गया है ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी सिस और ट्रांस दिखाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी बताता है। अब एक एक टाइप को करके अपन समझते हैं कि ये किस तरह से। अब देखो किस किस के अंदर पॉसिबल है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का पहले स्टार्ट करते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन देगा, स्क्वायर प्लेनर। कौन देगा, स्क्वायर प्लेनर, जिसका स्ट्रक्चर बच्चों कैसे होगा, देखो ऐसे होगा, ये मेटल है और ये लिगेंड्स है। क्लियर है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर, मोनोडेंटेड लिगेंड्स के अंदर। पहले स्टार्ट किस में करते हैं अपन, मोनोडेंटेड लिगेंड्स, जिनकी डेंसिटी कितनी होती है बच्चों, 1। मोनोलिगेंड्स की डेंसिटी कितनी होती है, 1, बाइडेंटेड की 2। अपने को कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखना है। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं MA4। A4 का मतलब है सारे लिगेंड्स क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। सारे लिगेंड्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो सेम लिगेंड हुआ, सेम लिगेंड्स होंगे तो वो कैसा होगा बच्चों, होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक, और होमोलेप्टिक होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी नहीं देगा। आपको बताया था कि इसका बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए PtCl4, ठीक है, -2। ठीक है, इसका मतलब देखो, इसका आपको एक करके बता देते हैं कि कैसे हुआ। ये प्लेटिनम है और इसके चारों तरफ कौन है बच्चों, क्लोरीन है। सेम टाइप के लिगेंड्स है ना, A4 बोले तो सारे सेम टाइप के लिगेंड्स, सेम टाइप के लिगेंड्स है। अब देखो क्लोरीन, इस क्लोरीन के कौन से पोजीशन पे है, 180 पे। लेकिन ये देखो सेम क्लोरीन भी तो है, और ये दोनों कैसे, 90 डिग्री पे। तो ऐसा कंपाउंड्स पॉसिबल थोड़ी है जिसके अंदर 90 डिग्री भी इसी में हो और 180 मतलब सेम लिगेंड्स 180 पे भी हो और सेम लिगेंड 90 डिग्री पे भी हो। ऐसे कभी, क्योंकि देखो यदि इस क्लोरीन को यहाँ ऐसा चेंज किया जाए तो दूसरा क्लोरीन भी ऐसा, कोई क्लोरीन में कोई डिफरेंस थोड़ी है कि सारे क्लोरीन एक जैसे ही है ना। अब देखो इस क्लोरीन कैसे बनाएंगे, घुमाएंगे तो भी उसका सेम ही तो ओरिएंटेशन मिलेगा, और सेम ओरिएंटेशन मिलेगा दैट मीन्स बॉन्ड एंगल भी तो कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा, है ना। तो जैसे क्लोरीन क्लोरीन के 180 डिग्री भी है, क्लोरीन क्लोरीन 90 डिग्री भी है, और तो फिर कैसे करें, इनको घुमाएंगे, इनका 3D अरेंजमेंट बनाएंगे, क्या पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बॉन्ड एंगल में इन लिगेंड्स के बीच में बॉन्ड एंगल में कोई चेंजेस नहीं है, और ठीक है, तो इसके अंदर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल ये वाला है। क्लियर। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख दे ताकि आपको नेक्स्ट का स्टार्ट कर दे, PtCl4 -2। ठीक है, एक ही कंपाउंड के अंदर सेम टाइप के लिगेंड 90 डिग्री पर और सेम टाइप के 180 पर, दोनों पॉसिबल, दोनों हाथार में लाडू नहीं राखी जैसा एक में राखी जो, ध्यान रखजो। जहाँ यूं सोचेला दोनों हाथों में लाडू राख मैं दोनों हाथों खाई ले, लोग नहीं खाऊं देला, लोग लारे पड़ जाला, घना होशियार है लोग। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टार्ट करा आपा MA3
और बी। ये कैसा है बच्चों? ये हेट्रोलेप्टिक है। कैसा है? हेट्रोलेप्टिक है। बट देखो, हेट्रोलेप्टिक है, हाँ लिख दिया। सारे सेम लिगेंड नहीं है ना, 3 एक टाइप का है और एक अलग टाइप का, लेकिन है मोनोडेंटेटी। अब देखो इसके अंदर, इसका आपको स्ट्रक्चर बना के बता देते हैं क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा या नहीं। देखो ए और बी, क्लियर है? अब देखिए, ये सेम टाइप के लिगेंड है, कौन सा बॉन्ड एंगल रख रहे हैं? 90 डिग्री का। ये सेम टाइप के लिगेंड है, 180 का रख रहे हैं। अभी बोला था सेम टाइप के लिगेंड्स दोनों तरह के बॉन्ड एंगल नहीं रख सकते। अब इसको घुमा भी दिया जाए, इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी बना दिया जाए। देखो, ए के अपोजिट में कौन है? बी, और ए के अपोजिट में ए। अब इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूं, देखो यहां मैंने बी को यहां लेके आ गई, ए को इधर लेके आ जाओ, मतलब इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये ए हो गया। ऊपर वाला सेम ही रखो, अपने क्या फर्क पड़े। अब देखो, बी के ऑपोजिट में कौन था? ए। यहाँ पे भी तो बी के ऑपोजिट में ए ही है। यहाँ ए के ऑपोजिट में कौन था? ए ही था। इसमें भी तो यही है। क्या बॉन्ड एंगल में चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। सेम टाइप के लिगेंड सिस और ट्रांस दोनों रख रहे हैं भैया, वो कंपाउंड्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि MA4 वाले भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देते, और MA3 और बी टाइप के भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसके अंदर MA2 और B2, क्लियर है? यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिख लो कोई भी, जैसे कि PT लिख दिया, Cl3 लिख दिया और NH3 लिख दिया, क्या फर्क पड़े। ठीक है, यहाँ -1 4 है, 2 कर, कुछ भी लिखो, मतलब ये 3 सेम टाइप के लिगेंड है, 3 सेम टाइप के लिगेंड, एक डिफरेंट टाइप का लिगेंड है, एक डिफरेंट टाइप का लिगेंड हो गया, तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ कर दूं मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में PT रखता है +2 रखता है, तो x -3 बराबर -1 या -1 कर देते, ये क्लियर है? क्योंकि जो प्लेटिनम होता है ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, आपको पहले बताया था। तो कंपाउंड्स को इस तरह से अरेंज कीजिए ताकि इसका कोऑर्डिनेशन मतलब इसका प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मिल जाए, क्लियर है? तब वही कंपाउंड फॉर्मूला सही होगा। अब देखिए, ये लिखा है MA2B2। अब देखिए इसके अंदर इसका एग्जाम्पल बता देते हैं, फेमस एग्जाम्पल है PT NH3, सेम, 2 सेम टाइप के लिगेंड है, 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड, ये देखो, मतलब 2 NH3 एक जैसे, 2 एक जैसे, क्लियर है? इसका एग्जाम्पल ये। और इसके अंदर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, पहले स्क्वायर प्लेनर बना दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं अपने, ये प्लेटिनम आ गया भैया, ठीक है? कितने NH3? 2 NH3। कितने क्लोरीन? 2 क्लोरीन, क्लियर है? एक स्ट्रक्चर ये बना दे, ये PT और ये Cl, इस Cl को यहाँ लेकर जाओ, ये NH3 और ये NH3। देखिए 2 सेम टाइप के लिगेंड है, 2 आइडेंटिकल लिगेंड है, और एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन है, बोले तो सेम डायरेक्शन में। ये भी तो 2 सेम टाइप के आइडेंटिकल लिगेंड्स है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पे है ना, सेम डायरेक्शन में। अब देखिए इसका मतलब ये इसके कौन सा बॉन्ड एंगल रख रहा है बच्चों? सेम टाइप के लिगेंड्स 90 डिग्री पे, और ये भी कैसे है? 90 डिग्री पे। और जो एक सेम टाइप के लिगेंड्स एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं उसको क्या बोला जाता है? सिस। और यदि सेम टाइप के लिगेंड्स एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, बोले तो 180 डिग्री पे हो, किस पे? 180 पे हो, ठीक है? और ये क्लोरीन भी देखो, इस क्लोरीन के कैसा है? 180 पे, क्लियर है?
जो 180 वाले को क्या बोला गया है, ट्रांस, क्या बोला गया है, ट्रांस। और ये कौन से टाइप है, MA2B2। सारे कौन से मोनोडेंटेड लिगेंड है, अभी तक बाइडेंटेड लिगेंड एक भी नहीं आया, क्लियर है। तो देखिए इसको बोला जाता है सिस्प्लेटिन, इसको क्या बोला जाता है, सिस्प्लेटिन। अब सिस्प्लेटिन होता है ना, ये यूज किया जाता है एंटी कैंसर, मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर, इसका ध्यान रखना। सिस्प्लेटिन का कई बार पूछा जाता है कि क्या फॉर्मूला है या कौन सी फॉर्म है, जो आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हैं कौन सी फॉर्म है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में या कैंसर के जो थेरेपी होती है उसके अंदर यूज किया जाता है, सिस फॉर्म या ट्रांस फॉर्म। तो आप बोलोगे इसका सिस फॉर्म, इसलिए इसको बोला गया सिस्प्लेटिन, इसको ट्रांसप्लेटिन। लेकिन जो सिस फॉर्म होता है वो कैंसर के जो इलाज के अंदर यूज किया जाता है, ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, सिस्प्लेटिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सिस्प्लेटिन के अंदर लिगेंड्स कौन से होते हैं, तो सिस्प्लेटिन के अंदर एक तो होता है NH3 और एक होता है क्लोरीन, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पॉसिबल है। और उनकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर प्लेनर। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आए, आपका क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। तो इसके अंदर जो इसका सिस फॉर्म है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, सिस्प्लेटिन बोला गया है और ये कैंसर थेरेपी में यूज किया जाता है, क्लियर है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, क्योंकि इसकी दो फॉर्म एग्जिस्ट करती है, कौन सी, एक फॉर्म सिस और एक फॉर्म ट्रांस। बिल्कुल सिस और ट्रांस जो देखता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। अब दूसरी चीज, हम ये तो हमने कर लिया है A2 और B2 का। अब देखिए ये सारे हमने कौन से किए हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड्स किए हैं। अब हम अगला जो करेंगे वो करेंगे बाइडेंटेड लिगेंड्स। कौन सा, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है बच्चों, इस तरह से ये पॉसिबल हो सकता है। अब देखिए हम शुरू कर रहे हैं बाइडेंटेड लिगेंड्स। बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले कितने, लिगेंड्स के बाद इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले कितने होते हैं, 2 जने होते हैं, उसको बाइडेंटेड लिगेंड कहा गया है। अब ये बाइडेंटेड लिगेंड है ना, ये भी 2 तरह के, अरे भैया ये कैसे होता है, एक होता है सिमेट्रिकल, एक कैसा होता है, सिमेट्रिकल, दूसरा अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, इसको जरा थोड़ा समझना, ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को समझना। देखो बाइडेंटेड लिगेंड्स कौन कौन बताए, जैसे EN बताया था बाइडेंटेड लिगेंड होता है ना, और ग्लाइसिनेटो बोला था, है ना, ऑक्सीलेटो बोला था, ये आपको बताया था कि ये बाइडेंटेड लिगेंड है। अब इनमें हम कैसा पता करें कि ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है या कौन सा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। देखो EN का फॉर्मूला क्या होता है, इथेन 1,2 डाइअमीन, क्या होता है, इथेन 1,2 डाइअमीन बताया था। अब देखिए सिमेट्री का मतलब है, यदि इसके अंदर मैं प्लेन लगाऊं, आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में इतना याद करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से बीच में से काटो, यदि काटते हो दोनों साइड, यदि मैंने इसको देखो यहाँ पे मैं एक चाकू लगाऊंगी, छुरा मारूंगी और दोनों साइड में बराबर नंबर ऑफ कार्बन और बराबर नंबर ऑफ नाइट्रोजन, बराबर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, इधर भी CH2, इधर NH2, इधर CH2, इधर NH2। कहने का मतलब बराबर भागों में कटा, क्या कटा, इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं कि इसके अंदर प्लेन लगाया है ना, क्या लगाया, प्लेन लगाया। हम लोग अपनी लैंग्वेज में चाकू छुरा तलवार लगाते हैं, इधर प्लेन लगाते हैं, प्लेन लगाया, कट किया, दोनों साइड में बराबर नंबर ऑफ एटम्स मिले क्या, सेम टाइप के मिले क्या, मिले, दैट मीन्स वो सिमेट्रिकल, क्लियर है। तो इसका मतलब EN कैसा है, सिमेट्रिकल। ऐसे भी याद सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो, छोटे बच्चे हो अभी, ये E है ना, E ऐसे लिखो, E को मैं यहाँ से काटूं, ब्लैक से बताऊं, इसको काट के बताऊं, ये देखो पाप करवा रहे कटवा कटवा के, देखो ऊपर भी एक लाइन आ रही सेम, एक नीचे भी ऊपर सेम टाइप की वो लाइन आ रही है, दैट मीन्स ये याद रखने का तरीका है कि जो EN है वो सिमेट्रिकल है। ओके ऑक्सीलेटो देखो,
ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्जेलेट का फॉर्मूला क्या होता है? C2O4-2। क्लियर है? अब इसको कैसे लिखेंगे? इसका देखो COO माइनस COO माइनस, मैं यहाँ से इसकी प्लेन लगाऊं क्या? लगा दो, लिया हो तलवारें, ये लेके आ गए। देखो दोनों साइड में CO माइनस, इसका मतलब ऐसे याद रखो, ऑक्जिलेट O से याद रखो, और देखो O को मैं बीच में से डिवाइड कर रही, बराबर भाग में कट रहा है ना, इसका मतलब सिमेट्रिकल कौन है? सिमेट्रिकल के एग्जाम्पल EN। दूसरा सिमेट्रिकल कौन है? ऑक्जिलेटो OXY-2, क्योंकि दो चार्ज है ना, ऐसा ऑक्जिलेटो लिख सकते हैं। अब देखो ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ये देखो NH2COO माइनस, ये ग्लाइसिनेटो है। ठीक है, अब देखो इधर ग्लाइसिनेटो के अंदर मैं यहाँ से प्लेन लगा सकती हूँ क्या? यदि लगाओ तो इधर NH2 मिलेगा, इधर CO मिलेगा। क्या सेम टाइप के लिगेंड्स मिल रहे हैं क्या? सेम नंबर, सेम टाइप के एटम्स मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे ना। दैट मीन्स इसमें प्लेन नहीं लगेगा, दैट मीन्स प्लेन नहीं लगेगा। ये कैसा होगा? ये होगा अनसिमेट्रिकल। मतलब यदि आपने प्लेन लगाया, दोनों साइड आपको नंबर ऑफ एटम सेम नहीं मिले, दैट मीन्स ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल। तो इसको लिखेंगे हम ग्लाइसिनेटो, Gly-1, क्योंकि एक -1 चार्ज रखता है। तो आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का स्पेशली ध्यान रखना है कि सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स कौन से हैं और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड कौन से हैं। आप इस कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स के अंदर देखते हैं कोई कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, कौन सा नहीं देगा। देखो फर्स्ट हम देखो यहाँ पे शुरू किया था सेम टाइप के लिगेंड। अब देखो सिमेट्रिकल लिगेंड्स जो होंगे ना, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको याद रखना है। जब आपको कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स के अंदर ऐसे मिलेगा AA, तो आप समझ जाओगे ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। और अनसिमेट्रिकल आपको कैसे मिलेगा? AB। क्या मिलेगा? AB। दैट मीन्स A अलग है, B अलग है, दैट मीन अनसिमेट्रिकल। मतलब इसको आप बीच में से प्लेन लगाओ, बराबर मिलेगा क्या? नहीं। लेकिन देखो इसमें प्लेन लगा है, एक साइड A का A मिल रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, अनसिमेट्रिकल का ऐसा होगा। देखिए इधर कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा देख रहे हैं अपन? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देख रहे हैं। देखो ये मेटल है और मैंने ऐसे लिख दिया A2। इसका मतलब आपको ऐसा डबल देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ये बाइडेंटेड लिगेंड की बात कर रहा है और सिमेट्रिकल लिगेंड्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखो बाइडेंटेड है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं? 2। और तो ये कितने नंबर में प्रेजेंट? 2 में। तो कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए? 4। आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए। अब देखो इसमें यदि मैंने ये आप मोनोडेंटेड लिगेंड्स का सारा लिख लीजिए, फिर मैं बाइडेंटेड लिगेंड्स का स्टार्ट कर रही हूँ, वरना बोर्ड पे सारा पूरा आएगा नहीं। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कौन सा? बाइडेंटेड लिगेंड। क्लियर है? अब सबसे पहला ले रहे हैं MAA, कितना? 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि बाइडेंटेड ले रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी 2 होगी, तो कितने नंबर में परसेंट? 2 में। तो कितने हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर? 4। क्लियर है? अब इसका एग्जांपल मैंने ऐसा ले लिया, आप देखिए कि मैंने ऐसे लिख दिया NiEN2 और +2। मैंने यदि मान लीजिए इस तरह से लिखा। EN कैसा है बच्चों? EN कैसा है? सिमेट्रिकल। अभी बताया था कि ये सिमेट्रिकल लिगेंड है। अब देखो ये मैंने बनाया निकल, और EN को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? NH2 CH2 और NH2। अब इस फॉर्म में भी आपको ये मिल सकता है, और आपको सब तरह से रेडी रखना है कि ये कैसे कैसे अपना रूप दिखा सकता है। क्लियर है? अब देखो और दूसरा इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? बाइडेंटेड को लिगेंड्स को कैसे देखिए, मेटल है, सॉरी मेटल कौन है यहाँ? प्लेटिन, निकल है ना, चलो निकल लिख दी। और इथेन 1,2 डाइअमीन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? EN। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? ये EN, ये कैसे लिख सकती हूँ? EN। क्लियर है? और ये इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। कभी बच्चों इस तरह से मत करना। एक चीज ये समझाती हूँ आपको कि यहाँ मैंने ये लिख दिया, कोई सी भी मेटल लिखो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जैसे EN यहाँ लिख के और एक
मतलब ये जो ईएन है, ये ईएन है, इस तरह से कभी भी मत करना, ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका गलत है। एडजेसेंट होना चाहिए, दोनों की एडजेसेंट पोजीशन होगी। बाइडेंटेड लिगेंड एडजेसेंट पोजीशन पे जुड़ते हैं, कभी भी ऐसे नहीं जुड़ते, और यदि आपने ऐसा किया ना, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए इधर, ये तो लिख दिया कि इस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो, यदि मैं इसको चेंज करना चाहूं तो देखो, NH2 कहाँ पे है, NH2 के सामने, ये NH2 कहाँ है, NH2 के सामने। क्या इसको घुमाएंगे तो भी NH2 के सामने तो आएगा, घुमा के देख लो बोले, क्या इसका मतलब बॉन्ड एंगल में चेंज हो रहा है क्या? बाइडेंटेड लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड के अंदर NH2 के सामने, ये NH2 के सामने, दैट मीन्स इसके बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जिसके बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आता वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा, इसको उतार लीजिए और समझिए। क्लियर है? अब सेकंड शुरू करते हैं हम। अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, जैसे मान लीजिए ये है सेंट्रल मेटल एटम, इसको लिख दिया AB लिखते ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? ये अनसिमेट्रिकल है। ये कैसा है? सिमेट्रिकल। देखो यहाँ से प्लेन लगाया, तलवार लाई, क्या बराबर ए को ए मिल रहा, बी को बी मिल रहा? नहीं मिल रहा ना बच्चों, दैट मीन्स ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल। क्लियर हो जाना चाहिए आपको, कोई तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें मैंने ऐसे लिखा PTGLY ग्लाइसिनेटो, आपको बताया था जो ग्लाइसिनेटो है वो कैसा लिगेंड है? वो अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स है। क्लियर है? आपको ये स्टार्ट करवाते, देखो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड है, अनसिमेट्रिकल लिगेंड है। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखिए ये प्लेटिनम है, और ग्लाइसिनेटो का फॉर्मूला क्या था बच्चा? CH2NH2 और COO माइनस को क्या बोला जाता था? ग्लाइसिनेटो। क्लियर है? अब देखिए इधर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में चल रहा है, और कितना है? 2 है। अब देखो मैंने यहाँ लिखा CH2, दूसरा लिखा इधर NH2, और इधर लिखा COO माइनस। और ये अब दूसरा वही तो है, ग्लाइसिनेटो तो है 2 फॉर्म में, एक NH2 और इधर कौन है? COO माइनस। क्लियर है? अब देखिए इधर, और इसको दूसरा रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं कैसे बता सकती हूँ कि मैंने ऐसे लिखा, ये बीच में प्लेटिनम है, और देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ GLY ग्लाइसिनेटो, और ये भी क्या है बच्चों? ग्लाइसिनेटो। ये भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। अब देखिए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा? बिल्कुल देगा। क्यों? देखिए यदि NH2 के डिफरेंट साइड में कौन है? COO, और इस NH2 के डिफरेंट साइड में कौन है? COO। इसका मतलब एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊं क्या? क्या इसमें चेंजेस हो रहा है क्या? देखते हैं बच्चों। ये प्लेटिनम बना लिया, ठीक है। इसको मैं ऐसे कैसे रख देती हूँ? एक को सेम रख दो, दूसरे को घुमा दो, दोनों को घुमाने से क्या फायदा? एक को घुमा दो, इस CO को इधर लेके आ जाओ, इस CH2 इसको क्या फर्क पड़ रहा है तो फॉर्मूला तो वही है ना, ठीक है। और इधर क्या कर दिया? CO माइनस, और ये क्या कर दिया? NH2 कर दिया। वैसे ये N से कनेक्ट होता है, अपने को ऐसे लिखना चाहिए NH2। क्लियर है? अब देखिए NH2 के सामने इधर कौन? COO माइनस, CO माइनस है, और इस NH2 के सामने कौन है? कौन है? NH2। मतलब सेम आइडेंटिकल लिगेंड को क्या बना दो? एक दूसरे का दुश्मन बना दो। तो ये कौन सी फॉर्म हुई? देखो ये इसके कौन सी पोजीशन पे? 90 डिग्री पे। ये किसके? एक दूसरे के 90 डिग्री पे, है ना। तो ये कौन सी फॉर्म हुई बच्चों? ये फॉर्म जो हुई है, या इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फॉर्म हुई है सिस। ये कौन सी फॉर्म है? सिस फॉर्म। ये सेम ही है, ये भी सिस फॉर्म ही है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या किया कि डोनर एटम डिफरेंट डिफरेंट है, ये NH2 है, दिस CO है। तो मैंने क्या कर दिया? सेम आइडेंटिकल लिगेंड्स को एक दूसरे के ऑपोजिट कर दिया। ये देखो ये 180 डिग्री पे आ गए। ये देखो एक सेम टाइप के लिगेंड है, और ये कैसे आ गए? 180 डिग्री पे आए। तो ये क्या बन गया? ये ट्रांस बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 180 डिग्री के एंगल पे ट्रांस, और 90 डिग्री के एंगल पे सिस। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, और उसकी 2 फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। आपको यहाँ समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैसे होगा और क्यों होगा। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लीजिए कि ये ग्लाइसिनेटो का है या अनसिमेट्रिकल है।
का बाइडेंटेड लिगेंड में एक बताया नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर, वही 4 के अंदर मोनोडेंटेड लिगेंड्स के अंदर देखिए, यदि मैंने क्या किया इसके अंदर ए बी सी डी, दैट मीन्स मैंने सारे क्या कर दिए इसमें डिफरेंट कर दिए, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा? अब देखते हैं इसके अंदर इसके चारों लिगेंड्स को क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया, दैट मीन्स इसको क्या बना दिया, हेट्रोलेप्टिक बना दिया, और हेट्रोलेप्टिक बनाया तो क्या इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? देख तो ये बना दिया ए बी सी डी। अब देखो, अब इसको क्या करें, इस ए को फिक्स रख ले और इन दोनों को क्या, इनको क्या करें, घुमाए। देखो क्या इसमें सारे अपने बॉन्ड एंगल पे डिफरेंट आ रहे हैं क्या? अभी देखते हैं। ए को फिक्स कर दो, जब इस तरह के कंपाउंड्स दे रखे ए को फिक्स कर दो, इन तीनों को घुमाओ एक एक बार करके। तो देखिए ए को मैंने फिक्स कर दिया, इसको घुमाया, इसको मैं लेके आ गई, सी को इधर लेके आ गई, और डी किधर आ गया, इधर आ गया, दैट मीन्स ये बी किधर आ गया, ये कौन है, डी है ना, ये डी लिख दिया, तो बी किधर आ गया, ऐसा आ गया। एक बार मैं और घुमाऊं, घुमा दे, घुमाते हैं भैया, घुमाते हैं, चलो लंदन घूमने चलते, या अभी घूम घूम के आ जाए। ए को फिक्स रखना, रख दिया। अब क्या करें, इसको और घुमाए, अपन ये बी पोजीशन यहाँ रख दे, ये बी पोजीशन यहाँ आ जाएगी, सी कहाँ आ जाएगी, यहाँ, और इसमें डी कहाँ आ जाएगी, यहाँ। क्लियर है? अब देखिए इसके अंदर कि ए सी, ए बी और ए डी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिले ना, तो इसका मतलब एक को हमने क्या कर दिया, इसको फिक्स रख दिया, बोले कि यार तू घर पे रहे, इन लोगों को घूमने दे, हमने इनको घुमाया और हमारे इस तरह से ओरिएंटेशन मिला, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, बिल्कुल बॉन्ड एंगल सब में चेंज हो रहा है। इसके सामने डी था, इसके सामने बी था, इस बी के सामने अब कौन आ गया, डी आ गया, अब इस बी के सामने कौन आ गया, ए आ गया, दैट मीन्स बॉन्ड एंगल में चेंज आ रहा है ना, और बॉन्ड एंगल में चेंज आ रहा है। और इसमें पूछते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने पॉसिबल है बच्चों, इसके अंदर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। इसको फिक्स रख लो, एक किसी के एक को फिक्स रख लो और दूसरे वाले को घुमाओ, आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, बिल्कुल देगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है ये बता रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस वाले में यदि चारों डिफरेंट है तो कितने पॉसिबल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। शेप कैसा होगा बच्चों, ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन कैसा पॉसिबल हो सकता है, sp3d2 और d2sp3, आपको पहले बता दिया। इसका मतलब क्या है कि ये सेंट्रल मेटल एटम है और यहाँ मैंने लिख दिया L6। सेम टाइप के लिगेंड्स कभी भी आए, होमोलेप्टिक कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी नहीं देगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में भी नहीं देगा। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा? नहीं देगा। अब मैंने इसमें क्या कर दिया, एक को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसमें भी ऐसे ही किया था। यहाँ पे ए लिखा था ना, ए लिगेंड ऐसे लिखते हैं, A6, इससे ज्यादा समझ में आ जाएगा, S5 और बी कर दिया। ये होमोलेप्टिक रखा, मोनोडेंटेड लिगेंड है। अभी बच्चों कौन से ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। यदि इस तरह का आया तो भी कोई ज्यादा, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में बताया सेम वैसा ही रहेगा, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। क्लियर है? अब इसके अंदर कौन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर। अब देखिए अंदर, अब इसके अंदर नेक्स्ट करते हैं MA4 और B2। ये 4 मोनोडेंटेड लिगेंड सेम टाइप के हैं, 2 मोनोडेंटेड लिगेंड सेम टाइप के हैं। तो इसका एग्जांपल हम करते हैं CONH34, NH3 और Cl2। इसको देखिए कि इसके अंदर NH3 कितने हैं, 4 है, और ये Cl2 है, इसमें चार्ज कैसा करते हैं, +1 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए A4 मोनोडेंटेड लिगेंड है, B2 Cl2 मोनोडेंटेड लिगेंड है। अब इसके अंदर क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। शेप कैसा होगा बच्चों, ऑक्टाहेड्रल। ये अब देखो सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट। क्लियर है? यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, NH3
NH3 NH3 और NH3, 4 हो गए, एक क्लोरीन और 2 क्लोरीन। अब देखिए NH3 के कौन से बॉन्ड एंगल रख रहा है 90 डिग्री का। ये Cl मतलब सेम लिगेंड्स एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे है क्या है, ये भी सेम पोजीशन पे, ये भी सेम पोजीशन पे, ये भी सेम पोजीशन, दैट मीन्स ये क्या है 90 डिग्री पे। दैट मीन्स यदि आइडेंटिकल लिगेंड्स एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उस फॉर्म को बोला जाता है सिस फॉर्म। दैट मीन्स ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा। अब इसका दूसरा फॉर्म बनाए क्या, ट्रांस पॉसिबल है क्या, देखें क्या, चलो देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, शेप ऑक्टाहेड्रल, कोबाल्ट बना दी। अब देखो इस क्लोरीन को मैं इसका दुश्मन बना दूं। सेम टाइप के लिगेंड्स यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांस। अब देखो ये इस टाइप का बनाया तो सेम टाइप के लिगेंड्स, ये सेम टाइप के लिगेंड्स है, ये सेम टाइप के लिगेंड्स है और ये सेम टाइप के लिगेंड्स है कि नहीं, और एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे बैठे है ना। तो ये कौन सा एंगल हुआ, सबका एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट है 180 डिग्री, और ये कौन सा है 90 डिग्री वाले बच्चे। तो 180 डिग्री दैट मीन्स ये कौन सी फॉर्म रखता है, ट्रांसफॉर्म रख रहा है। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, बिल्कुल देगा। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, 2 है, एक सिस फॉर्म है, एक ट्रांसफॉर्म है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ये वाला 6 के अंदर आता है। क्लियर है, ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसकी 2 फॉर्म एग्जिस्ट करती है। अब देखिए अगला करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मत बोलना कि मैम आप सारे इंपॉर्टेंट ही बोल रहे हो। अब क्या कर सकते हैं बच्चे कि क्वेश्चन और मौत का कोई भरोसा नहीं है, तो सबको इंपॉर्टेंट बोलना पड़ता है, वरना तुम पढ़ोगे ना ही। और आ सकते हैं क्वेश्चंस का क्या, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, आपको रेडी रखना। यदि बुक में दे रखा है तो कुछ भी आ सकता है। अब देखो इसमें क्या किया कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, सारे मोनोडेंटेड लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गए। तो इसका अपन एग्जांपल लेते हैं कि CO NH3 3 NO2, ये भी क्या कर दे बच्चों 3। कोई डाउट किसी तरह का कि सेम टाइप के लिगेंड, 3 सेम 3 सेम, ये 3 दूसरे वाले सेम सेम है, ठीक है। तो क्या करें इसके अंदर, देखो इधर बनाते हैं MA3 और B3, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए क्या ही बोलूं बच्चों, हर एग्जाम में कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाले में से हर एग्जाम में आपको मिल जाएंगे सेम क्वेश्चंस। अब देखिए 3 लिगेंड्स है सेम टाइप के, मैं बना देती हूँ, यहाँ पे लिख दूं ये A, ये A, ये 3 B है, एक सेम है, ये मैंने लिख दिया B और B, इसको मैंने ऐसे बना दी, ये B वाले। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है कि यदि 3 लिगेंड, कितने 3 आइडेंटिकल लिगेंड्स यदि एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पे हो, एडजेसेंट पोजीशन पे, सेम डायरेक्शन के अंदर हो, तो इस फॉर्म को बोला जाता है बच्चों फेशियल फॉर्म। क्या अब सिस नहीं बोला जाएगा, अब क्या बोला जाएगा इसको, इसको बोला जाएगा फेशियल फॉर्म। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 आइडेंटिकल लिगेंड यदि एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे होता है तो उसको बोला जाता है फेशियल फॉर्म। ये भी तो तीनों एक डायरेक्शन के अंदर, ये देखो, ठीक है। और इस फॉर्म को क्या बोला गया है, फेशियल फॉर्म। फेशियल करवाते ना चेहरे पे, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं FAC, फैक। ये फेशियल फॉर्म कि 3 सेम आइडेंटिकल लिगेंड, 3 सेम आइडेंटिकल लिगेंड्स एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पे होता है, उसको फेशियल फॉर्म कहा जाता है। और एक दूसरी फॉर्म है किसी ए को डिस्टर्ब कर दो, इस बी को यहाँ लेके आ जाओ, इस ए को यहाँ लेके आ जाओ, तो डिस्टर्ब हो जाएगी ज्योमेट्री। अब देखिए बच्चों, अब क्या वो तीनों आइडेंटिकल रहेंगे, ये मेटल 1 2 3 4 5 6, और हमने क्या कर दिया, इसको ए को यहीं रखा, इस ए को भी यहीं रखा, इस बी को मैं इधर, इस वाले बी को यहाँ लेके आ गई, इस ए को यहाँ लेके आ गई, और वैसे के वैसे बी, और ये भी मैंने क्या रख दिया बी। अब देखो क्या तीनों लिगेंड एक साथ है क्या,
अब तो देखो ये कैसे है, अब तो ये बेचारे ऐसे कुछ है। तो इसका मतलब क्या तीनों लिगेंड एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पे है क्या? नहीं, एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं है। दैट मीन्स देखो एक दूसरे के ऑपोजिट पोजीशन में आ गया क्या ये वाला इस ए के, ये वाला बी इस बी के, हो गया ना। देखो यहाँ तीनों तो पास में थे, 90 डिग्री के एंगल पे थे। और यहाँ पे देखो ए जो है ये वाला ए 180 पे हो गया, ये बी एक दूसरे के क्या हो गया 180 पे हो गया। इस फॉर्म को बोला जाता है मेरीडेनियल। क्या बोला जाता है? मेरीडेनियल। तो इसको ब्रैकेट में MER भी बोला जाता है, मर। ये फेशियल और ये मर। तो इसका मतलब है कि तीन सेम आइडेंटिकल लिगेंड्स यदि एक दूसरे के एडजेसेंट फॉर्म में हो, फेशियल फॉर्म कहा जाता है। और एक दूसरे के कोई भी एक का ओरिएंटेशन चेंज कर दो, ये आइडेंटिकल लिगेंड्स यदि तीनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, दैट मीन्स उसको क्या बोला जाता है? मेरीडेनियल फॉर्म कहा जाता है, या एक दूसरे के ऑपोजिट भी बोल सकते हो। क्लियर है? तो इसका बनाते हैं इस CO वाले का, इसका एग्जांपल देखो, ये 2 3 4 5 6 NH3, ये इधर NH3 और ये NH3, तीन सेम टाइप के लिगेंड हो गए। और ये NO2, ये NO2 और ये NO2। अब देखो ये तीनों सेम एक डायरेक्शन में है क्या? है। ये तीनों एक सेम डायरेक्शन में है क्या? एडजेसेंट पोजीशन पे है क्या? है। ये कौन सी फॉर्म हो गई? ये फेशियल फॉर्म हो गई। और इसमें से एक को मान लीजिए इसको मैंने चेंज कर दिया, यहाँ लेके आ गई, ये NO2 इधर आ गया, NH3 इधर आ गया, ये देखो उसके जैसे कर दिया इसको। अब तीनों एक साथ है क्या? नहीं है। तो इस फॉर्म को क्या कर देंगे? इस फॉर्म का नाम दे देंगे मर। जा मर, खा ले। क्लियर है? तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड के अंदर पॉसिबल है। और इस तरह का यदि ओरिएंटेशन रखता है MA3B3 वाला, तो इसके अंदर कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है? फेशियल और मेरीडेनियल फॉर्म एग्जिस्ट करती है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा और ये फॉर्म जो होती है वो फेशियल और मेरीडेनियल एग्जिस्ट करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई आपको किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए ये सारे हमने कर दिए हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। अब कौन सा स्टार्ट करेंगे हम करेंगे बाइडेंटेड लिगेंड्स। बाइडेंटेड लिगेंड जिनकी डेंटिसिटी कितनी होती है बच्चों? 2 डेंटिसिटी होती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो ए तो कैसा है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, आपको बताया था। और AB लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो कैसा है? अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में आपको EN याद रखना है और ऑक्सिलेट वाला याद रखना है। क्लियर है? और इसमें ग्लाइसिनेटो वाला याद रखना है। क्लियर है? अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और यदि मैंने यहाँ सेम टाइप के सारे लिगेंड्स लेके आ गई, कितने टाइप के? सेम टाइप के लिगेंड, तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। होमोलेप्टिक कंपाउंड कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। तो इसके अंदर अपन ऐसे लिख देते हैं कि एक मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड भी लिख देते हैं। मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड को क्या लिख देते हैं? साथ लिख देते हैं, MA2B2 कर देते हैं, ऐसे करते हैं। इसका मतलब क्या है कि दो सेम टाइप, ये क्या है? बाइडेंटेड लिगेंड दो, और ये कैसा है? ये मोनोडेंटेड लिगेंड। यदि सिंगल दे रखा है ना, कुछ भी सिंगल दे रखा है, इसका मतलब वो मोनोडेंटेड है। और यदि डबल दे रखा है, जैसे AA दे दिया तो सिमेट्रिकल हो गया, AB ऐसे लिखा हुआ आ गया तो अनसिमेट्रिकल। ये सारे बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, इसको ध्यान रखना, ये बाइडेंटेड लिगेंड्स होते हैं। क्लियर है? और इसमें बाइडेंटेड भी है और मोनोडेंटेड भी है। तो इसका स्ट्रक्चर हम पता करते हैं कि इसमें लिखते हैं अपन COCl2En2, ये +1 कर देते हैं। क्लियर है? अब देखो दो मोनोडेंटेड लिगेंड है, दो मोनोडेंटेड लिगेंड है और दो बाइडेंटेड लिगेंड है, बिल्कुल। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? बाइडेंटेड 1 2 देता है, 2 कितने देगी? 4, 4 और 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब देखो इसके अंदर सिस ट्रांस बनता है क्या? बना के देखते हैं। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बना दी। और सेंट्रल मेटल एटम कौन है बच्चों? कोबाल्ट। अरे यार धोखा मत दे रेड पेन, तू कितना पिएगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोबाल्ट लिख दिया। अब देखो यहाँ पे इथाइलिन डाइअमीन, अब देखो ये EN है, ये EN है, ये भी क्या है? EN है।
और यहाँ पे क्या लिख दूँ, क्लोरीन है। इसका मतलब क्लोरीन क्लोरीन के एडजेसेंट पोजीशन पे है, ईएन ईएन के एडजेसेंट पोजीशन पे है, और ये ईएन भी एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन है, और इसका मतलब 90 डिग्री पे है। तो ये कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करता है, सिस फॉर्म एग्जिस्ट करता है। अब एक दूसरी फॉर्म इसके अंदर बता देते हैं कि सेम टाइप के लिगेंड्स में लड़ाई करवा दो, करवाते हैं भैया, अभी करवाते। लड़ाई करवाना तो बहुत ईजी है, साथ में रखना थोड़ा मुश्किल है। ये क्लोरीन और ये क्लोरीन बना दिए, और ये ईएन बना दिए। अब सेम टाइप के लिगेंड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है, ये देखो, इधर से भी देखो, इधर से भी देखो, ये कौन सा एंगल है, 180 डिग्री का एंगल। क्लियर है? तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म आ गई, 180 वाली, ट्रांस। ये कौन सा, ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है। बाइडेंटेड लिगेंड 2 है और मोनोडेंटेड लिगेंड भी कितने हैं, 2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। आपको इसका समझ में, आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए कि ये एक दूसरे के पास पास है ना, और आपको मैंने बताया था कि ऐसा कभी नहीं बनेगा। ये मेटल है, इधर ईएन लिख दिया और इधर भी ईएन लिख दिया, मान लीजिए इधर ईएन लिख दिया, इधर भी ईएन लिख दिया, और ये है। तो ऐसा कभी यूं नहीं बना सकते, आपको पहले भी बताया था, ये पास पास वाले पोजीशन में ही जुड़ेगा। क्लियर है? तो ये मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड लिगेंड्स का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट का स्टार्ट करते हैं। और इस तरह से आपको पूछा जाता है कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है, या कितने नंबर ऑफ आइसोमर ये दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो आपको सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। अब नेक्स्ट देखिए, यदि आपको ऐसे बोल दे कि सारे डिफरेंट आ जाए, अरे भाई साहब, सी डी ई एफ, यदि इस तरह के सारे आ जाए और आपको पूछे क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा, हेट्रोलेप्टिक है, बिल्कुल देगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कितने हैं भैया, 2 4 6, हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गए। अब इसमें पूछते हैं कितने नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल है। याद रख लेना, इतना बनाने का अपने पास टाइम नहीं है, ये तो सिर्फ पूछेगा कितने नंबर ऑफ पॉसिबल है, 15। कितने, 15। अब देखो इसमें एक्चुअल में बनेगा कैसे, इसको देखिए, ये सेंट्रल मेटल एटम है। आपको बताते हैं कि कैसे होगा। ये ए बी, बड़ा ए, इसको छोटा ए कर देते हैं ना भाई, सबको छोटा किया, ए सी डी ई और एफ। इसमें कैसे करते हैं, देखो, एक को फिक्स रख देते हैं, फिर सबको घुमाते हैं, इस तरह से सबको घुमाते हैं। फिर बी को फिक्स रखते हैं, फिर सबको घुमाते हैं। डी को फिक्स रखते हैं और इस तरह से घुमाते हैं। तो अपने को एक कितना देगा भैया, एक कितना देगा, आपको घुमा के बताएं कि 1 2 3 4 5 है ना। तो इसको 3 बार घुमाएंगे तो ये 15 बार आएगा। क्लियर है? तो आपको इतना, आपको नहीं, यदि आपको ये या तो ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, है ना, कि भाई सारे डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हो, टोटली हेट्रोलेप्टिक हो, सारे लिगेंड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रख रहा हो, तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, मतलब कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, तो आप बताओगे 15। और आपको एक चीज हमेशा याद रखनी, देखो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, इसका अगर आपको एक पोजीशन पता होना चाहिए। अभी तक तो हालांकि मैंने बताया, स्टार्टिंग में बताना चाहिए, लेकिन क्या दिमाग से निकल गया कि देखो 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6, ऐसे नाम दे दिए। अब देखो एक दूसरे के ऑपोजिट कौन है, एक दूसरे का ये 6 वाला है, किसके, 3 के, 1 वाला 4 के, 2 वाला 5 के। कौन कौन सा, देखो 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 के ऑपोजिट में कौन है, 1,4। 2 के ऑपोजिट में कौन है, 2 के ऑपोजिट में 5 है। 3 के ऑपोजिट में कौन है, 3 के ऑपोजिट में 6। हो गया कि इसके ऑपोजिट देख लिया, इसका ऑपोजिट देख लिया, इसका ऑपोजिट देख लिया। अब इसको उल्टा करोगे, 3 का ऑपोजिट 6 ही होगा, 6 का ऑपोजिट 3 होगा। दैट मीन्स ये कैसा फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, ट्रांसफॉर्म। कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, ये हमेशा एक दूसरे के कौन से एंगल पे है, 180 डिग्री के एंगल पे। इसको आपको ध्यान रखना है। यदि मैंने ऐसे लिख दिया 1 2, फिर 2 3, एक दूसरे के पास लेते जाओ इसको, ये 3 4, 3,4, या फिर 4 5, या फिर 5 6, या फिर 1 6,
ये सारे कैसे फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, ये सारा सिस फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। दैट मीन्स ये एक दूसरे के सब क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे है, और इस तरह से इनके आइसोमर बनाए। तो आज अपना ये चैप्टर बोले तो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपकी कंप्लीट हो गई है, जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपकी कंप्लीट हो गई है। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो किसका होगा बच्चों, वो होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हर एक चीज आपको समझाइए। इसमें बस इतना ही सी कहानी याद रखनी है, एक्सिस और ट्रांस देखना आना चाहिए। सिस कैसे बनता है, ट्रांस कैसे बनता है, आप ये उसमें भी स्क्वायर प्लेनर वाले में भी चीजें समझाई। बॉन्ड एंगल चेंज होना चाहिए। दूसरी चीज है हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड होना चाहिए। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, नहीं देते। बड़ो मुंडो बाड़ो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स अपने स्क्वायर प्लेनर याद रखना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल याद रखना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूरी जाए जगह हम सगला डिफरेंट है 15 आइसोमर दे, कई बार क्वेश्चन आवे। ठीक है।